गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस नायरा। मैं हूँ नाया की मम्मा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले। और देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। उसमें डाल दिया है मैंने राई, हींग और बड़ा साइज़ का एक प्याज, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जो वो डार्क ब्राउन हो जाएगा तो उसमें फिर मैं डाल दूँगी जो भी मेरे मसाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया। और उनको मैं क्या कर लूँगी ना कि एक साथ कटोरी में डाल के, जो प्याज वाले कटोरी था उसी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको इकट्ठा करके मैं तब उसको डाल दूँगी। और थोड़ा सा और पानी लेके उसमें मैं और डाल दूँगी और उसको अच्छे से हिला लूँगी। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज सा मुझे लगता है, अब पता नहीं होता है या नहीं होता है, मुझे लगता है ऐसा। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। और जब मेरा ये मसाला भी अपना तेल छोड़ देगा तो उसमें डाल दूँगी मैं एक बड़ा साइज़ का टमाटर। टमाटर को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद डाल दिया है मैंने। और जब ये थोड़ा सा तेल छोड़ दिया इसने, टमाटर ने, तो मैंने इसमें डाल दिया हल्का सा दूध। आप चाहे तो वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं, दही भी डाल सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो, बट मेरे पास इस टाइम सिर्फ दूध था तो मैंने दूध डाल दिया। इससे टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और उसके बाद डाल दिए हैं मैंने छोले। इसको मैंने सुबह उबाल लिया था, रात को मैंने भिगो के रख दिया था, सुबह उबाल लिया था। और देखिए मेरे छोले हो गए हैं रेडी। तो ये आज मेरे हस्बैंड भी ले जाएंगे लंच के लिए, तो मैंने इसीलिए आज सुबह सुबह बना लिया और हमें दिन का भी काम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उबल गए मेरे छोले, हो गए अच्छे से रेडी। और ये देखिए, ये मैंने ऊपर से डाले हैं कस्तूरी मेथी को भून के और अपने हाथों से मैश करके डाल रही हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मेरे छोले बनने के बाद मैं आ गई हूँ अपने इस रूम में। और यहाँ पे मैं करूँगी यहाँ की सफाई। ये देखिए रात को सब बच्चे ऐसे कर देते, इसका जो कुशन कवर होता है वो एक जगह पे नहीं होता, सब इसको इधर उधर फैला के फेंक देते, कोई इधर कोई उधर। तो बस मैं उन्हीं को सीधा करूँगी और यहाँ पे बेडशीट को झाड़ लूँगी मैं अच्छे से। और जो ये मेरा गद्दा है उसको भी मैं झाड़ लूँगी और यहाँ पे मैं इसको पलट दूँगी। जैसे आप लोगों को पता है मैं इसको पलटती रहती हूँ, इससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, वरना ना ये बीच से दब जाता है क्योंकि ये रुई के गद्दे हैं ना, इसीलिए। तो उसके बाद पलटने के बाद उसमें मैं डाल दूँगी बेडशीट। और देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड घूम रहे हैं। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे ना, तो बस वही हो जाता है ना कि जब जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये जो है बेडशीट अच्छे से बिछ गया है। तो यहाँ पे अनाया मान नहीं रही थी, तो अपने पापा के पास जाने के लिए बोल रही थी, तो उसके पापा उठा रहे थे इसको। सुबह ये पकड़ देते ना तो मेरा काफ़ी काम हो जाता है, वरना अकेले में बहुत मुश्किल होता है। अनाया बिल्कुल भी नहीं मानती है और आरू भी अच्छे से नहीं खिला पाता है उसको, उससे जितना होता है वो कर लेता है वो भी। बट कई बार क्या है ना, अनाया आरू के पास भी नहीं मानती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो कुशन थे उसको लगा दिए हैं। और जो ये अनाया के जो भी ये फालू थे ना, इनको भी मैं तय लगा के रख लूँगी अच्छे से। ये सब बिखराए होते हैं और शाम को मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं करके सोऊं। हाँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड घर पे रहते मैं कर देती हूँ क्योंकि उस अनाया उनके पास रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही थी आरू से बात, इसको मैं बोल रही थी कि तूने होमवर्क नहीं करा, क्योंकि इसका होमवर्क बचा हुआ था तो इसने करा नहीं था कंप्लीट, तो वो मैम को भेजा नहीं था। वैसे ही कंप्लीट कर देता है, कई बार ये खेलने में ज़्यादा बिजी रहता है ना तो करता नहीं है। तो मैं इसे कह रही थी कि तूने होमवर्क भी नहीं करा और तूने मैम को भेजा भी नहीं, और जल्दी से मैं क्या हाथ मुँह धो के रेडी हो जा क्योंकि इसकी क्लास लगने वाली थी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा अब लिंक आ जाएगा, फटाफट क्लास लगानी पड़ेगी, फटाफट लग जा। तो इसीलिए इसको मैं डांट रही थी। और यहाँ पे इसकी जो कल धुले हुए पजामे थे इसके कुछ, उसको भी मैंने तय नहीं लगाए थे, तो मैं के साथ उसको भी तय लगा के रख रही थी क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगता है। मैंने कहा भी चलो जब तक मेरे हस्बैंड है तब तक मैं फटाफट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए नायक के साथ कैसे खेल रहे हैं, और यहाँ पे आरू भी आके वो कर रहा है, तो आरू के साथ भी खेल रहे हैं यहाँ पे। तो बस इसी तरह से चलता है मेरा काम। बस ये देखिए मैंने यहाँ पे सब सही से कर लिया, पर यहाँ पे देखो सब लोगों ने, बच्चों ने फिर से दोबारा वैसे ही कर लिया। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि इसके ना हाथों में पता नहीं क्या हो रखा, आरू के थोड़ी थोड़ी जो वाइट वाइट से वो कुछ आता है ना वो आ रहा है। इसको मेरे ख्याल से किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है या फिर इसको किसी चीज़ की कमी हो रही है। मैंने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर को दिखा दूंगी मैं एक बार, क्या बोलते हैं डॉक्टर। एक्चुअली खाने पीने में भी बहुत नखरे करता है ना ये, तो मुझे लगता है कि कैल्शियम कुल्शियम की कमी ना हो रही हो इससे। तो
देखती हूँ, जिस टाइम लगेगा तो जाके दिखा दूँगी मैं। और देखिए यहाँ पे मैंने अंदर सब पोछा मार लिया है, अनाया को नहला दिया है, आरू भी नहा गया है। तो यहाँ पे इसकी क्लास लग चुकी थी एक, तो ये अभी बीच में गैप होता है ना मैम वगैरह का, तो इसलिए उस बीच में देखिए यहाँ पे कैसे मस्ती कर रहा। मैं इसे बोल रही थी कि मैं पोछा मार रही हूँ यहाँ पे, मत चल पर, लेकिन इसको घूमना है यहाँ पे इधर उधर। और अनाया थी यहाँ पड़ोस वाली दीदी की यहाँ पे दे रखा था मैंने अनाया को, तभी मेरा काम होता है। अब देखिए मैंने अंदर का तो सब कर लिया, बस ये बाहर का झाड़ू पोछा यहाँ पे भी करना पड़ता है सारा, क्योंकि क्या होता है ना, अनाया यहाँ लेट लेट के खेलती है, आरू खेलता है, तो फिर इससे क्या होता है कि गंदा रह जाए तो फिर बच्चों को जर्म्स की लगने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी सारा फिनाइल का पोछा मार लेती हूँ अच्छे से, जिससे कि अगर ये अनाया खेल भी ले और नीचे लेट लेट के भी खेले तो कोई उसको प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो मैं चटाई बिछा देती हूँ, बट वो एक जगह टिकती कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए मैं सब वो कर लूँगी। और ये सुखाया था सुबह, तो मैंने आरू को बोला कि अंदर रख के आओ उसके ये देखिए हरकतें, कहाँ अंदर से दौड़ के दौड़ रहा है वो। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मार लूँगी। यहाँ पे बहुत खुली जगह है, तो बच्चों खेलने के लिए ना बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, जो गैलरी खुला है यहाँ पे। तो ये टाइम है रात का, यहाँ पे बज रहे थे 7:30 या 7 बज रहे थे। तो यहाँ पे टाइम हो गया है अनाया का डिनर का। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं इसे खाना कितनी मुश्किल से खिलाती हूँ और ये कितना मुश्किल कर देती है मेरा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके लिए बनाया है लिट्टी। इसे आटे से बनाते हैं, आटे दूध और घी में बनाते हैं। तो मैं इसे एक टाइम ये देती हूँ, एक टाइम इसके लिए मैं मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, और एक टाइम मैं जैसे कि कोई रोटी होगी उसी को पीस के उसमें दूध डाल के, या फिर जैसे चावल हो गया उसमें दूध डाल के वो करके मैं उस तरह से देती हूँ, उसको चेंज कर करके देती हूँ। मैं एक ही जैसा नहीं देती हूँ इसको कभी भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको खाना खिलाना जैसे कि महाभारत हो ऐसा हो जाता है, इसके साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बहुत नौटंकी करती है ये। तो मैं सबसे पहले इसी को खिलाती हूँ ताकि ये फ्री हो जाए, उसके बाद मैं आराम से खा लूँ। बट उसके बाद भी चैन नहीं है, तब भी मुझे खाने नहीं देती है, तो इसके साथ बहुत नाटक करना पड़ता है। तो देखिए मैं इसके साथ कैसे करती हूँ, कैसे खिलाती हूँ इसे मैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि अनाया खाने में कितना नखरे करती है। तो बस सोचा कि चलो आज कर ही लेती हूँ। आज आरू भी नहीं था, आज आरू अपने दादा दादी के यहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने कहा हम दोनों ही थे तो कि चलो कर लेती हूँ ऐसे। तो देखिए उसके साथ कितने ड्रामे करने पड़ते हैं। उसको बैलून भी फुला के दे रही हूँ ताकि वो उसमें बिजी हो जाए और खा ले। और ये देखिए उसको बैलून को से खेल रही है, उसको दिख गया यहाँ कैमरा की मैं कैमरे में दिख रही हूँ तो उसको ना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है अपने आप को देख के, हंसती रहती है वो। तो यहाँ पे देखिए उसके साथ उसको मैं बिज़ी कर रही हूँ, तो साथ के साथ मैं इसको खिला भी रही हूँ। इसके साथ ऐसे ही करना पड़ता है, बिना खेले अगर इसके साथ खाएंगे तो बिल्कुल नहीं खाती है ये निकाल देती है फिर मुंह से। तो इसके साथ खेल खेल के इसको बिज़ी करके खिलाना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ, उनको खिलाना उनको पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आरू ने मुझे कभी तंग नहीं करा इतना, क्योंकि आरू के टाइम को आरू बहुत सीधा था जब ये छोटा सा था। तो इस जैसे ये अनाया की उम्र का था ना आरू, तो आरू कैसा था कि अगर उसको खाना खाने के लिए बिठा रहे हैं ना, बिल्कुल चौकड़ी मार के बैठ जाता था, खा लेता था और आराम से वो कर लेता था। तो सब लोग बोलते थे कि कितना शरीफ है कितना शरीफ है। बट वो गुंडा तो अभी थोड़ा बड़ा हो के बन गया, एक्चुअली शरारती बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, और कुछ नहीं है। पर अनाया क्या है ना, अनाया बहुत ज़्यादा तंग करती है अभी से ही, वो खाती नहीं है। और वो कहती है कि किचन में भी मैं खड़ी रहूँगी मम्मी के साथ, उसको मेरे साथ खड़े रह के देखना है कि मम्मा कैसे कर रही है। तो अब डर लगता है उसके साथ किचन में कैसे करना, पर मजबूरी है करना तो पड़ेगा ही, तब मैं खाना कैसे बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को नौटंकी दिखा रही है वो, अगर मतलब मैं उसको ये दिखाती हूँ ना कैमरे में या खुद को शीशे में, तो मैं उसको बोलती हूँ कि देखो आप ऐसे करो, तो वो करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही कर रही थी। तो देखिए इसको मैं वो खिलाने के लिए कैसे कैसे कर रही हूँ यहाँ पे, उसके मास्क लगा के वो करके, ताकि बिजी हो खा ले थोड़ा सा खाना, क्योंकि खाती है ना तो फिर उसका पेट फुल होगा तो ये खेलने लग जाती है अपने आप। थोड़ा मुझे शांति देती है, वरना ये क्या करती मेरी पीछे 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 लगी रहती है। तो इसीलिए मैं इसको जल्दी खिला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे हरकतें करती हूँ ना, इसको बहुत मज़ा आता है तो यहाँ मैं इसको लगा रही थी, तो ये मना कर रही थी कि नहीं लगाना। तो देखिए मेरी अनाया का
सो गाइस यहाँ पे देखिए अनाया का हो गया डिनर। अब मैं बना रही हूँ अपनी डिनर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं मानती है वो, उसको मेरे साथ ही रहना है किचन में। और देखो यहाँ पे गैस के पास जाके उसे खेलना है। मुझे पता है कि बच्चों के साथ डर है, उन्हें गैस के पास नहीं रखना चाहिए, बट मेरी मजबूरी है, वो नहीं मानती है, वो फिर रोने लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि उसको अपने साथ यहाँ शेल्फ में बिठा देती हूँ। यहाँ बिल्कुल खाली है शेल्फ, यहाँ पे वो नहीं है, डर नहीं है इसका गिरने गुरने का। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अपने लिए फ्राइड राइस। तो यहाँ पे उसके लिए लिया है मैंने पत्ता गोभी, छोटा सा पत्ता गोभी था, उसको मैंने काट लिया है छोटी छोटी पीस में। और एक बड़ा प्याज था, उसको मैंने काट लिया है। और थोड़ी सी बड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वो बड़ी ले के उसको अच्छे से उबाल के भिगो के धो के उसको भी मैंने छोटे छोटे उसमें काट लिया है। सोचा कि मैं चलो आज ट्राई करा जाए। वैसे तो बड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फ्राई करा हुआ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ मैं, तो उसी के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और उसमें तेल में डाल दिया है मैंने प्याज। प्याज के बाद प्याज को हल्का सा तेल में मिलाने के बाद डाल दिया है मैंने पत्ता गोभी, और उसके बाद डाल दिया है ये बड़ी। कई जगह बड़ी बोलते हैं इसकी, कई जगह सोयाबीन बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम से लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनाया के साथ इतना मुश्किल होता है, इसने देखिए चम्मच के सारे निकाल के ये चीनी और जो चाय पत्ती है उसके डब्बे डुब्बे सब इधर उधर फेंक के बस इसका मन भर गया इससे। तो इसने दूसरी चीज़ें फेंकना है। देखिए यहाँ पे चम्मच डाले जा रही है, ये निकाल के फेंक के जा रही है। अब ये क्या करेगी, जब पूरा शेल्फ में निकाल के रखने के बाद ये उसको फिर उठा के नीचे फेंक देती है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, इनको सबको टोकरी में उठा के फिर इसको मैं पानी से निकाल देती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जियाँ हो गई है आधी फ्राई, इनको पूरा नहीं पकाना है, 50% पकाना है। तो और यहाँ पे डाल दूँगी मैं चावल। मैंने ये चावल, वैसे तो अगर हम बासी चावल है ना उसका बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है, बट यहाँ मेरे पास नहीं था, तो मैंने चावल को आधे घंटे पहले ही पका के फ्रीज़र में रख दिया था, जिससे कि ये मतलब करकरा हो जाए और थोड़ा बासी जैसा लगे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है चावल को भी, और चावल को भी उसके साथ मैंने मिक्स कर लिया है। और इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक डालूंगी, थोड़ा सा मिर्च डालूंगी स्पाइसी के लिए। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, ये टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है सोया सॉस। तो सोया सॉस डाल दूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा डाल दूँगी मैं यहाँ पे किसान का टमाटो केचप, और उसको भी डाल दूँगी। और यहाँ पे वैसे तो इसमें पता है जैसे कि गाजर हो गया और चीज़ें हो गई, वो सब मटर हो गया, वो सब भी डालना चाहिए इसमें, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब डालने के बाद बन गया है मेरा फ्राइड राइस। तो अब मैं खाऊंगी थोड़ी देर में। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। बाय बाय एंड लव यू ऑल, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा अनाया की शरारतें।